भाषा पढ़ाने वाले लोग, साहित्य पढ़ाने वाले लोगों के पास कुछ भी उपलब्ध नहीं है सिवाय एक चट्टान के। भाषा उस चट्टान को मूर्ति में बदलती है, लेकिन जो मूर्ति बनती है वो चट्टान की नहीं बल्कि उस मूर्तिकार की होती है जो उसकी चेतना में है। इसलिए भाषा पहले से उपलब्ध चीज को उसी रूप में प्रस्तुत नहीं करती, बल्कि साहित्य में जो कुछ भी है वह भाषा में है और भाषा के माध्यम से है। यानी भाषा मीडियम नहीं है, वो स्वयं ही वह सांस है जो आप कहना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर सोशल साइंस फेफड़े हैं तो भाषा उसकी सांस है, और जब सांस ना हो तो फेफड़े केवल एक्सरे का मैटर रह जाता है। इसलिए फेफड़े में अगर जिंदगी को धड़कना है वो धड़कन भाषा की होगी। इसलिए जिस आदमी के पास और जिस अध्यापक के पास भाषा की नमी नहीं है वह तथ्यों को दे सकता है, लेकिन तथ्यों के भीतर जो जीवन है, तथ्यों के भीतर जो स्मृति है, तकलीफ है या सपने हैं, वे भाषा के बगैर नहीं आ सकते। भाषा काठ की बनी हुई मूर्ति में या पत्थर की बनी हुई मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा है। इसलिए भाषा से हम कहते कम हैं, भाषा में हम प्रकट ज़्यादा करते हैं। उसको प्रकट करते हैं जो है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। यानी भाषा अदृश्य को दृश्य में परिवर्तित करने की सबसे खूबसूरत कला है। और मुझे लगता है कि भाषा की यह बड़ी भूमिका गणित और भौतिक विज्ञान पढ़ाने वालों में भी होनी चाहिए। मामला केवल साहित्य का नहीं है। इसलिए भाषा में हम केवल बोलते नहीं हैं, भाषा में हम सोचते हैं, भाषा में हम जीते हैं, भाषा में हम रोते हैं और भाषा में हम सपने देखते हैं।